तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में मंगलवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार का दुपहिया वाहन एक पुलिस वाहन से आमने सामने टकरा गया, जिससे तीनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद गुस्साए स्थानीय निवासियों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और हादसे के लिए पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक के साथ मिलकर कालचक्र अभिषेक समारोह का उद्घाटन किया। यह आयोजन चांगली मिथांग स्टेडियम में भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु और बौद्ध भिक्षु उपस्थित रहे। कालचक्र अभिषेक बौद्ध धर्म की एक अत्यंत पवित्र परंपरा है, जो शांति, करुणा और वैश्विक सद्भाव का प्रतीक मानी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी और भूटान के राजा की संयुक्त उपस्थिति ने भारत भूटान के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को और सुदृढ़ बनाने का संदेश दिया। राजौरी में आयोजित मेले के दौरान आईटीआई राजौरी के उज्जवल महाजन ने बताया कि ये मेला स्थानीय उद्योगपतियों और नागरिकों के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को अप्रेंटिसशिप और इसके माध्यम से कौशल विकास के महत्व के प्रति जागरूक करना था। उन्होंने कहा कि हमने बताया कि कैसे अप्रेंटिसशिप से युवाओं के कौशल को निखारा जा सकता है। वर्तमान में हम मिशन युवा के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का 5वां बैच चला रहे हैं, जिसमें युवा उद्यमी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। महाजन ने ये भी कहा कि ये पहल न केवल प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर के विजन को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने सभी युवाओं से आह्वान किया कि हर युवा को इस कार्यक्रम में कम से कम एक बार अवश्य भाग लेना चाहिए। हाल ही में बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद होने पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा कि हमें इस बात से संतोष होना चाहिए कि ये सभी सामग्री समय रहते बरामद कर ली गई। उन्होंने कहा कि हमें देश की खुफिया एजेंसियों के कार्य से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो निरंतर देश की सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है और जो कुछ भी इस समय देखा जा रहा है वो चल रही सुरक्षा चुनौतियों का एक हिस्सा है। हम ये नहीं कह रहे कि ये सब रातों रात खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि इसे प्रभावी ढंग से संभाला जाएगा, उन्होंने कहा। जनरल हसनैन ने ये भी बताया कि इस समय विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों के लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत बनी है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सिंदूर 1.0 अभियान के दौरान ओपन सोर्स एनालिसिस और प्रिडिक्टिव एनालिसिस ने सेना को बड़ी रणनीतिक बढ़त दिलाई थी। उन्होंने कहा कि सिंदूर 1.0 के दौरान देश और विदेश दोनों जगहों से कई स्वयंसेवक आगे आए और उन्होंने हमारे प्रयासों को सशक्त बनाया। इस अभियान से हमने कई महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं। अब चाहे सिंदूर 2.0 हो या भविष्य का कोई भी युद्ध हो, हम उसे एक बड़े दृष्टिकोण और बेहतर तैयारी के साथ देख रहे हैं। जनरल द्विवेदी ने बताया कि भारतीय सेना अब भविष्य के युद्धों में तकनीकी नवाचार, डेटा आधारित निर्णय प्रणाली और नागरिक सहयोग को एकीकृत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि सूचना, तकनीक और रणनीतिक साझेदारी से लड़े जाते हैं और सेना इस दिशा में पूरी तरह सशक्त है। बिहार चुनाव 2025 के एग्जिट पोल्स पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि एग्जिट पोल जनता की भावना और रुझान का एक संकेत होता है। उन्होंने कहा, मैंने 22 से 24 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और हर जगह एक जैसा रुझान देखा। इसलिए हम पहले से कह रहे थे कि इस बार नतीजे चौंकाने वाले होंगे। हमारी प्रदर्शन क्षमता 2010 के स्ट्राइक रेट से भी बेहतर हो सकती है। उन्होंने विश्वास जताया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चौधरी ने स्पष्ट कहा, मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई भ्रम या खाली जगह नहीं है, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। तेजस्वी यादव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, अब जब एग्जिट पोल आ गए हैं तो वे मुख्यमंत्री पद की शपथ की बात नहीं करेंगे। इस बार उनका आंकलन गलत साबित होगा। उन्हें अब और मेहनत करने की ज़रूरत है। इस बार की वोटिंग जंगलराज 2 को रोकने के लिए हुई है। फेमस मेडिकेयर अस्पताल के प्रशासनिक प्रभारी असलम जैदी ने डॉक्टर की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमें इस बारे में आज ही खबरों के माध्यम से जानकारी मिली। हमें ये नहीं पता कि उन्हें कहां से या कैसे गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने बताया कि वे पिछले 6 महीनों से हमारे अस्पताल में कार्यरत थे। हाल ही में उन्होंने स्टाफ को अपनी शादी में आमंत्रित किया था और हमें निमंत्रण पत्र से पता चला कि उनकी शादी 4 अक्टूबर को हुई थी। असलम जैदी ने आगे कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन कराना अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं होती। हम केवल डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन स्थिति की जांच करते हैं। रजिस्ट्रेशन भारतीय चिकित्सा परिषद यानी इंडियन मेडिकल काउंसिल के तहत उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल से किया गया था। यह हमारे लिए पर्याप्त होता है। लोकसभा में विपक्ष की नेता राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी और एसआईटी को लेकर लगाए गए ताज़ा आरोपों पर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी कांग्रेस के प्रचारक नहीं बल्कि बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक हैं। गांव में जाकर पूछिए, सैकड़ों ऐसे वोटर हैं जो यहां के साथ दिल्ली, लुधियाना और गुजरात में भी वोट डालते हैं। क्या उनके नाम वोटर लिस्ट से हटने नहीं चाहिए? लेकिन राहुल गांधी को ये समझ नहीं आता। जब तक राहुल गांधी हैं, बीजेपी की बल्ले बल्ले है। उन्हें असली मुद्दे समझ में ही नहीं आते। बृजभूषण सिंह के इस बयान को लेकर सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि वो चुनावी धांधली और मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर गंभीर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस प्रतियोगिता में 24 अंतर्राष्ट्रीय टीमें भाग ले रही हैं। इस ट्रॉफी का उत्तर प्रदेश आना हमारे राज्य के स्वर्णिम खेल इतिहास की याद दिलाता है, क्योंकि यूपी ने हॉकी में अमिट योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, मेजर ध्यानचंद का जन्म इसी धरती पर हुआ था और उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 3 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि उन्होंने भारत को विश्व में पहचान दिलाई। योगी आदित्यनाथ ने आगे बताया कि राज्य सरकार मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियां खेल के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर सकें। दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने थार मरुस्थल में आयोजित एक्सरसाइज मरुज्वाला के दौरान सुदर्शन चक्र कोर और शहबाज डिवीजन की युद्ध तत्परता की समीक्षा की। यह अभ्यास एक्सरसाइज त्रिशूल के त्रिसेवा ढांचे के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त भागीदारी है। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने नवीनतम टैक्टिक्स, तकनीक और प्रक्रियाओं के परीक्षण का निरीक्षण किया, जिनमें देश में विकसित ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स का प्रयोग शामिल था। अभ्यास में यंत्रीकृत इकाइयों, इन्फैंट्री कॉलम, थार रैप्टर्स एविएशन एसेट्स और भारतीय वायुसेना के विमानों ने वास्तविक युद्ध स्थितियों में संचालन किया। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने सभी सैनिकों की पेशेवर दक्षता, चपलता और संचालन उत्कृष्टता की सराहना करते हुए कहा कि ये अभ्यास भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त युद्ध क्षमता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है। दिल्ली में हुए विस्फोट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता वी हनुमंथा राव ने कहा, ये पूरी तरह से खुफिया तंत्र की विफलता यानी टोटल इंटेलिजेंस फेलियर है। ऐसे हादसे देश के अन्य राज्यों में नहीं होने चाहिए। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई और जो घायल हुए हैं, उनके प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए सरकार को इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। ये अगर दिल्ली में हो सकता है तो किसी अन्य राज्य में भी हो सकता है। सरकार को सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करना होगा। 14 नवंबर को होने वाली मतगणना से पहले पटना में जदयू उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह के आवास पर जश्न की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। उनके आवास पर टेंट लगाए जा रहे हैं, कुर्सियां मंगाई जा रही हैं और समर्थकों के आने जाने से माहौल उत्सवमय हो गया है। स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं में जीत को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। कई समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ संभावित जीत का जश्न मनाने की तैयारी में हैं। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि मतगणना के बाद संभावित जीत का जश्न यहीं से शुरू किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा, एनडीए 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। ये ऐतिहासिक जीत पिछले 20 वर्षों के सुशासन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम और साहस का परिणाम होगी।
उन्होंने आगे कहा कि विकसित बिहार ही प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विजन की नींव बनेगा। जंगल राष्ट्र अब है, आज भी लोगों के मन में है, लेकिन नीतीश कुमार के सुशासन ने बिहार को सुरक्षित और स्थिर बनाया है। प्रशांत किशोर पर टिप्पणी करते हुए पासवान ने कहा, मैं तो हैरान हो जाऊंगा अगर उनके खाते में एक भी सीट आती है। इस बार राज्य में एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी का रुझान स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को नोटिस जारी किए जाने पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सर्विस इंक्वायरी रिपोर्ट पहले भी 12 बार आयोजित हो चुकी है। विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। चुनाव हारने के डर से वे अराजकता फैलाने और अदालत को राजनीति में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। दिलीप घोष ने आगे कहा कि बिहार पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विश्वसनीय छवि वहां की राजनीति में स्थिरता लाएगी। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में एनडीए जीत हासिल करती है तो इसका सकारात्मक प्रभाव बंगाल में बीजेपी के लिए भी पड़ेगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।